बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के नतीजे आने के बाद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए प्रतिक्रिया दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकतंत्र के महापर्व में बांकीपुर की जनता ने जनसुराज को चुना है। उन्होंने जनता के इस फैसले का सम्मान करते हुए जनसुराज के नेता प्रशांत किशोर को जीत की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। बांकीपुर वो सीट है जिसे बीजेपी का अभेद्य किला माना जाता था। बांकीपुर में करीब 3 दशकों से बीजेपी को कोई हराने वाला नहीं था, लेकिन अब की बार के उपचुनाव में तस्वीर बदल गई। प्रशांत किशोर ने न सिर्फ बीजेपी का किला फतह किया, बल्कि बिहार की राजनीति को एक नया संदेश भी दे दिया। आखिर बांकीपुर में प्रशांत किशोर कैसे जीते? बांकीपुर का फैसला सिर्फ एक सीट का नतीजा नहीं है, ये बिहार की राजनीति का बदला हुआ मिजाज भी है। जिस सीट को बीजेपी का सबसे सुरक्षित गढ़ माना जाता था, वहीं प्रशांत किशोर ने जीत का झंडा गाड़ दिया है। हम जानेंगे कि आखिर पीके की जीत का फैक्टर क्या रहा। पीके फैक्टर सबसे बड़ा रहा। बांकीपुर में खुद पीके मैदान में उतरे, महीनों तक पद यात्रा और मोहल्ला बैठकें की, घर घर संपर्क अभियान चलाया, चुनाव को व्यक्ति बनाम पार्टी बना दिया। मैं पूरा बांकीपुर, आई थैंक द पीपल ऑफ बांकीपुर फ्रॉम द कोर ऑफ माय हार्ट। जय बिहार! जय बिहार! प्रशांत किशोर जी इतने दिन से स्ट्रगल कर रहे थे, आपको कभी लगा था कि कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? ऑफ कोर्स लगा था। इतनी मेहनत की है तो जीतना, और बांकीपुर का जनता तो जीता ही। प्रशांत किशोर ने चुनाव को जन सुराज बनाम बीजेपी नहीं, बल्कि बदलाव बनाम व्यवस्था की लड़ाई बना दिया। यही उनके सबसे बड़ी ताकत बनी। बीजेपी के वोट बैंक में सेंध, शहरी मध्यम वर्ग का झुकाव, युवाओं का समर्थन, सवर्ण वोटों का एक हिस्सा जन सुराज की ओर, पारंपरिक वोट बैंक में बिखराव। सवर्ण वोट का झुकाव जो है वो जनसुराज की ओर देखने को मिला। इसके अलावा युवा जो मतदाता हैं, खास तौर पे इसके अलावा जो मध्यम वर्गीय परिवार हैं, और साथ ही साथ जो आरजेडी के जो कोर वोटर थे, उसमें से एक बड़ा बिखराव जो है वो भी दिखा, और वो उसकी गोलबंदी जो है वो जनसुराज की ओर देखने को मिली। 3 दशक तक बीजेपी का गढ़ रहे बांकीपुर में पहली बार उनके पारंपरिक वोट बैंक में दरार दिखी, क्योंकि स्थानीय मुद्दे पड़े भारी। सड़क, जल निकासी, ट्रैफिक, नागरिक सुविधाएं, ऐसे मुद्दों को प्रशांत किशोर ने टारगेट किया। स्थानीय मुद्दे का प्रभाव भी देखने को मिला इस चुनाव में। खास तौर पे जो ट्रैफिक जाम की समस्या है, जगह जगह पे जो निर्माण कार्य को लेकर सड़क की खुदाई है, इसके अलावा यदि देखें तो जल जमाव जैसे जो मसले हैं, और ख़ास तौर पर मानसून का ये जो समय चल रहा है, इसमें जो मोहल्लों की नारकीय स्थिति रही। बांकीपुर ने सिर्फ एक नया विधायक नहीं चुना है, बल्कि बिहार की राजनीति को एक नया विमर्श भी दिया है। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के जो परिणाम है, इससे साफ हो गया है कि उम्मीदवार मायने रखते हैं, और इस हिसाब से बांकीपुर का उपचुनाव जो है वो टर्निंग पॉइंट है, और राजनीतिक दल अब उम्मीदवारी के चयन को लेकर भी निश्चित तौर पर सजग होंगे। कैमरामैन जितेंद्र झा के साथ रजनीश, जी मीडिया, पटना। बांकीपुर में प्रशांत किशोर की जीत पर सासाराम में जनसुराज कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है। प्रशांत किशोर के गृह जिले सासाराम के पोस्ट ऑफिस चौराहे पर जनसुराज के कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया और खुशी जाहिर की। कार्यकर्ताओं का कहना है कि बांकीपुर की जीत ने पूरे बिहार में पार्टी के लिए सकारात्मक संदेश दिया है। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर रोहतास जिले के कोनार गाँव के रहने वाले हैं, जिस कारण यहाँ कार्यकर्ताओं की खुशी और बढ़ गई है। एक तरफ सारे बीजेपी के नेता, एमपी से लेकर मंत्री तक, एक तरफ बांकीपुर की जनता खड़ी थी, और जनता ने जो प्रशांत जी को अपना प्यार दुलार दिया। प्रशांत जी जब सदन में जाएंगे तो आपको मैं बता दूं कि बांकीपुर का ही नहीं, पूरे बिहार के लिए वो